इट इज़ डे 16 ऑफ स्पेल चेक। कुछ बीच में गैप के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस सीरीज़ को, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 252 है। और इससे पहले जो 15 जो वीडियोस स्पेलिंग से रिलेटेड जो मैंने करवाए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर वॉच करें। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए रोल प्ले करता है स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग से ही 1-2 नंबर से बच्चों का रह भी जाता है, और यह प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है। और अच्छा, तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। और लिखा है नेसेसरी की स्पेलिंग हमें इन चारों स्पेलिंग में से देखनी है कि कौन सी जो स्पेलिंग है करेक्ट होती है। ठीक है, तो नेसेसरी की स्पेलिंग में आप जानते हैं कि डबल आर नहीं आता है नेसेसरी की स्पेलिंग, और नेसेसरी की स्पेलिंग है NECESSARY, सरी, है ना। तो डबल आर तो नहीं आएगा, तो ये डबल आर है, इसे हम काट सकते हैं, और यहाँ डबल आर है, हम इसे काट सकते हैं। तो NECESS यहाँ आता है, सिंगल एस नहीं आएगा, इसीलिए हमारी ये जो स्पेलिंग है NECESSARY नेसेसरी करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग हम देखते हैं। लिखा है टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री, तो TAPESTRY, टेपेस्ट्री, ये जो वर्ड है, जो स्पेलिंग है, ये करेक्ट है। टेपेस्ट्री कहीं ना कहीं क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है क्लॉथ पर, और आपने देखे होंगे इस तरह के पिक्चर्स किस पर, कपड़ों पर, है ना, एम्ब्रॉयडरी करके कुछ उन पे बुनाई वगैरह करके, तो वो टेपेस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है इंसिस्टेड, तो इंसिस्ट करना, है ना, जोर डालना, इंसिस्ट, और इसमें डबल एस नहीं आता, इसमें सिंगल एस आता है, तो एक एस यहाँ से कट जाएगा, इंसिस्ट। नेक्स्ट है इमेनेट्स, है ना, तो इसकी स्पेलिंग EMANATE, इमनेट और इमनेट्स। ठीक है, इसमें डबल एन नहीं आएगा। इमनेट्स का मतलब होता है, इमनेट्स मीन्स कुछ चीज़ जो है बाहर निकल रही है, जैसे कि कहीं पर आग लगी है, और जो अब बाहर निकलने का काम है वो क्या है, उसकी बाम्थ जो है, गर्माहट जो है, उसको बाहर निकलने का काम, तो वो क्या हो रही है, निर्गत हो रही है, जो हमें दिखती तो नहीं है, मगर हम उसे परसिस्ट फील कर सकते हैं कि वो निकल रही है। जैसे कि बाम्थ इमनेटेड फ्रॉम द फायर प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोलेस। COALE, यहाँ पे CE आएगा, है ना, COALES, कोलेस, फिर CE आएगा। ठीक है, ये C और फिर आगे E, कोलेस। तो कोलेस का मतलब है संगठित करना, कम टुगेदर टू फॉर्म वन मास और होल। ठीक है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कोलेस करना, ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है सीज, फरोहा, लाइजन और पोर्चुगीज़। यहाँ पे हम सबसे पहले लाइजन की बात कर लें, तो लाइजन का मीनिंग मेल जोल करने से है ना, मिलाने से है। लाइजन की स्पेलिंग आई भी है अपने TZT में, और LIAISON, लाइजोन, LIAISON, लाइजोन। पोर्चुगीज़, पुर्तगाली होते हैं, PORTUGUESE, पोर्चुगीज़ की स्पेलिंग यहाँ पर सही है। जबकि सीज़ की अगर हम बात करें, तो सीज़, आपने सीज़ को याद किया है होमोफोन में, सीज़ को आपने याद किया है होमोफोन में, तो एक सीज़ CEASE, सीज़, किसी चीज़ को सीज़ करके रखना, उसे रोक कर रखना, CEASE, सीज़ करना, रोक के रखना। दूसरा जो सीज़ है, वो जो यही स्पेलिंग, ये स्पेलिंग है SEIZ है, यहाँ पे ZE, सीज़, SEIZE, सीज़। तो ये वाला सीज़ करना कॉन्फिस्केट करना है ना, ये वाला जो सीज़ करना है, कॉन्फिस्केट करना है, जब्त कर लेने के सेंस में है। किसी चीज़ को क्या कर लेना है, सीज़ कर लेना, जब्त कर लेना।
जबकि यहाँ ये जो सीज है जिसमें जी ई आता है लास्ट में, देखो एक तो ऐसे याद रखो कि जेड ई वाला और दूसरा जी ई वाला। तो जेड ई में एस ई आई जेड ई, एस के बाद ई है, मगर जो जी ई वाला सीज है लास्ट में इसमें जी ई आता है, तो एस आई ई जी ई। इसका मतलब क्या है, एनसर्कलमेंट करना है, घेराबंदी करना है। तो सीज को होमोफोन की तरह आप याद रखिए, सीज सी ई ए एस ई रोकना, एस ई आई जेड ई, एस ई आई जेड ई सीज, तो कन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना। जबकि यहाँ सीज एस आई ई जेड ई, एनसर्कलमेंट कर लेना, घेराबंदी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा स्पेलिंग इज एकाउस्टिक्स। एकाउस्टिक्स तो एकाउस्टिक्स की स्पेलिंग क्या है, ए सी यू एकाउस्टिक्स, ACOUSTIC एकाउस्टिक, एकाउस्टिक है ना। तो यहाँ पे एकाउस्टिक्स में डबल सी नहीं आएगा, डबल सी को आप यहाँ से कट कर सकते हैं। और एकाउस्टिक्स नहीं है, टी भी लास्ट में नहीं है, ये हमें एकाउस्टिक्स की स्पेलिंग मिल जाती है ACOUSTICS एकाउस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा जो स्पेलिंग है इट इज़ रिपर्टोयर की स्पेलिंग है। और रिपर्टोयर हम लिस्ट को कहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ की जो लिस्ट होती है जहाँ बहुत सारे आर्टिकल सामान जो हैं लिखे जा रहे हैं, यूजुअली ये जो ये लिस्ट है रिलेटेड टू आप ड्रामा और ये सब चीज़ में जो जितने भी आर्टिकल्स की यूज़ की चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ती है उनके आर्टिकल की लिस्ट को हम इसको रिपर्टोयर कहते हैं, प्रदर्शन सूची भी इसे कहते हैं, है ना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, इसमें WHA नहीं आएगा, इसको भी कट होना पड़ेगा, REPERTOIRE रिपर्टोयर, ये स्पेलिंग इसकी है। REPA नहीं है इसमें, और REPERTIO नहीं है, TOI है ना। तो इसको स्पेलिंग को आपको याद रखना है, REPERTOIRE रिपर्टोयर। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेलिंग्स पर। तो यहाँ बड़ी इजी से स्पेलिंग आई है ऑक्सिलरी। आप ज़रूर पहले मेरे लिखने से पहले बताएं क्या स्पेलिंग है ऑक्सिलरी की, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो ऑक्सिलरी की स्पेलिंग हम जानते हैं कि वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। ऑक्सिलरी हेल्प करने का काम करती है। AUXILI और यू नहीं है भाई, AUXILA नहीं है, LI है, AU है ना। तो ये स्पेलिंग सही है, AUXILIARY ऑक्सिलरी, है ना। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, है ना, वहाँ से भी ये स्पेलिंग याद होती है। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है इट इज़ सेंटिमोनियस से है। तो SANC जो कि कॉमन सब में मिल रहा है, SANCTI मोनियस, MONIOUS, ये जो वर्ड है अपने आप में एडजेक्टिव है। और सैंक्टिमोनियस MO आना चाहिए, तो MI है, मिनियस नहीं है, SANCTI MONIOUS ये सही है, MONE नहीं है, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, सैंक्टिमोनस लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है देखते हैं कौन सी सही है। स्पेलिंग लिखी है स्नैच्ड। तो स्नैच की स्पेलिंग में एक साइलेंट लेटर है, SNATCH, है ना। स्नैच क्या करना है, छीन लेना, किसी चीज़ को स्नैच कर लेना, छीन लेना, है ना। चैन स्नैचिंग होती है, बहुत होती है चैन स्नैचिंग। नेक्स्ट है स्क्रीज,
RRIES। तो स्क्रीज में हमें यहाँ पर जो लिखना होगा RR लिखना होगा, स्क्रीज में हमें यहाँ RR लिखना होगा। तो यहाँ स्क्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, मूविंग हरिडली, जल्दी जल्दी चलना, स्क्रीज, है ना। नेक्स्ट स्पेलिंग है कैवोल्टेड। कैवोल्टेड, तो कैवोल्टेड CAVOR, यहाँ डबल टी नहीं सिंगल टी होगा, CAVORTED, कैवोल्टेड। और कैवोल्टेड का मतलब है जंप और डांस अराउंड एक्साइटिंगली, है ना। जैसे एक्साइटिंग मूड में आप चारों तरफ क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो वो ये हो जाएगा कैवोल्टेड। नेक्स्ट है हिस्पैनिक। तो हिस्पैनिक और स्पेनिक ऐसे याद रख लो, स्पेनिक की स्पेलिंग इसमें छुपी हुई है। हिस्पैनिक क्या होता है, हिस्पैनिक रिलेटेड टू स्पेन और स्पेनिश। तो स्पेन और स्पेनिश की जो स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उनके लोगों को हिस्पैनिक कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्पेलिंग की तरफ। तो लिखा है जेनेटिक्स, है ना। तो जेनेटिक्स की जो स्पेलिंग होगी GENE TICS, जेनेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं ई आ जाएगा, इसका मतलब ये स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है स्टीरेज। स्टीरेज नहीं, स्टोरेज होता है, STORAGE, स्टोरेज, जहाँ पर रखा जाता है सामान। नेक्स्ट लिखा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट की स्पेलिंग में आई नहीं आता, ग्रेनाइट की स्पेलिंग में आई नहीं आएगा। तो ग्रेनाइट की स्पेलिंग क्या होगी, ग्रेनाइट की स्पेलिंग होगी GRANITE, ग्रेनाइट। नेक्स्ट हमारी ग्रोसेट की स्पेलिंग है GROSSET, ग्रोसेट। तो ग्रॉस से बना है ग्रोसेट, और इसका मतलब थिक होना भी है, मोटा होना भी है, किसी चीज़ का ज़्यादा होना भी है, तो अपरिष्कृत होना भी है, अशुद्ध होना भी इसका मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट स्पेलिंग जो है, अब भाई जो बच्चे लिटरेचर के हैं तो वो सबसे पहले इस स्पेलिंग को देखें, इन्फर्नल, है ना। इन्फर्नल नरक को कहा जाता है INFERNAL, इन्फर्नल। इन्फर्नल एक वर्ग भी लिखा गया है, इन्फर्नल, ठीक है। तो इन्फर्नल में डबल एल नहीं आएगा। एक्सटोल्ड, एक्सटोल्ड, है ना। आप ये वाला तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये वर्ड होता है, एक्सटोल हो गए भाई, है ना, टोल हो गए, एक्सटोल्ड हो गए। तो एक्सटोल्ड में जब हम ED लगाएंगे तो यहाँ पे ये लेटर जो L है ये डबल हो जाएगा, XTOLLED, एक्सटोल्ड। तो एक्सटोल्ड का मतलब प्रेज करने से है, प्रशंसा करने से है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है COUS, है ना, काउस, काउस, इसे कुछ भी बोलते हैं, और ये किसी फूड डिश का नाम है और इसकी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है कंसर्टी। कंसर्टी नहीं, कंसर्ट स्पेलिंग होता है या कंसर्टो भी होता है, जो संगीत से रिलेटेड है, कंसर्ट, है ना, CONCERT, कंसर्ट भी होता है, और टी में ओ लगा दे, कंसर्टो भी स्पेलिंग होती है, ठीक है। मगर कंसर्टी नहीं होता, RITY नहीं होता, तो ये स्पेलिंग भी हमारी सही नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिलती है स्पेलिंग इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स भाई क्या होते हैं, आप किसी भी पैकेट में कोई कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हो, वहाँ पे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप खा रहे हैं, है ना, मिले हुए हैं, उनके साथ आप खा रहे हैं, वहाँ पे मिल जाता है। तो उसमें डबल ई नहीं आता इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग में, मगर ई आता है, INGRIDIENT, इंग्रेडिएंट्स। तो ये वाली स्पेलिंग भी इसमें नहीं है। और INGRE, INGREDE, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स,
तो ये वाली स्पेलिंग हमारी नहीं है, GREDE नहीं, DIENT है, INGREDI, इंग्रीडिएंट, ठीक है। तो ये वाली स्पेलिंग हमारी सही है। जो एरर आता है तो आप ये देख लिए, यहाँ पे आई करके यहाँ दिया होता है इंग्रेडिएंट, ये नहीं होगा, ये होगा ई है इसमें। नेक्स्ट अगेन इजी स्पेलिंग है टोबैको, तो TOBACC इसमें आता है, तो सिंगल सी ये हटाओ, यहाँ से भी सिंगल सी हट जाएगा, TO आएगा, A नहीं आएगा, तो ये भी हट गया, TOBACCO टोबैको। नेक्स्ट हम अपनी स्पेलिंग देखते हैं, तो लिखा है सक्सेसिवली, SUCCESS, तो यहाँ पे SUCCESS तो है पर डबल एस नहीं है, सिंगल एस है, इसको हमें डबल एस करना होगा, सक्सेसिवली, है ना। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है एक्वेंटेंस, तो ACQUA है ना, ACQUAIN, एक्वा इन, और TANCE टेंस। तो एक्वेंटेंस की स्पेलिंग सही है, पर कमिश्नर की स्पेलिंग में COMMISSION, कमीशन और ER कमिश्नर, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डबल N नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगी। और एक्सेजरेट, EXAGGE, पर डबल R नहीं आएगा, इसमें सिंगल आएगा, सिंगल R आएगा, EXAGG, है ना, GGE, EXAGRATE, एक्सेजरेट, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेजरेट की स्पेलिंग हो जाएगी, डबल R यहाँ से नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है न्यूमेटिक, P यहाँ साइलेंट है, न्यूमेटिक। और जो न्यूमेटिक होता है ना, न्यूमेटिक इज रिलेटेड टू प्रेशर और गैस। तो PNEU हाँ, ये स्पेलिंग सही है, पर यहाँ पे देखो इम्फेटिक में के नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा है, के हटा दो, स्पेलिंग सही है, इम्फेटिक। नेक्स्ट है सिम्प्टोमेटिक, तो सिम्प्टोमेटिक SYMPTOMATIC, सिम्प्टोमेटिक की स्पेलिंग भी सही है। र्यूमेटिक RHEU, तो RHEU MATIC, र्यूमेटिक की स्पेलिंग में हमारा ई आएगा, ये स्पेलिंग हमारी न्यूमेटिक की सही है, PNEUMATIC, न्यूमेटिक, ये सही हो गया। सिम्प्टोमेटिक, SYMP, अच्छा पी नहीं है इसमें, पी देखो छुपा नहीं है इसमें, सिम्प्टोमेटिक है, सिम्प्टोमेटिक, सिम्पटम होते ना, तो SYMP, सिम्प्टोमेटिक। तो यहाँ तीनों ही हमारी, कुछ यहाँ पी नहीं है, यहाँ ई आएगा और ये के हट जाएगा, तीनों गलत, और ये न्यूमेटिक हमारी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट आज की लास्ट स्पेलिंग है प्लीवियन, तो प्लीवियन होता है इग्नोबल, मतलब जो कि नोबल नहीं है, नोबल का अपोजिट इग्नोबल, है ना, मतलब साधारण। प्लीवियन मतलब साधारण, तो क्या स्पेलिंग इस प्लीवियन की होगी, PLE, प्ली, तो आई नहीं आएगा, PLE, प्लीवियन, BIPLEBEIAN, ये स्पेलिंग हमारी सही हो जाएगी प्लीवियन में, PLEBEIAN, प्लीवियन। आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।